वहाँ के लोकल भाजपा के विधायक के शय पर और उनके दबाव में इस गरीब माँ बाप के बच्चे की एफआईआर तक नहीं लिखी जा रही है। बच्चे के चाचा हैं, इनके ऊपर भी कितनी धमकियां आई होंगी कि आप इस बात को मत उछालिए। तो आप अपने हमारा बच्चा मर जाए, खत्म हो जाए, उसकी लाश न मिले, उसके ऊपर उसको न्याय न मिले और जनता उसकी आवाज भी न उठाए, ये है भाजपा की सरकार की मंशा। ये सरकार ये नहीं समझती कि गरीब लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे खा रहे हैं इस महंगाई में। आम गाजर मूली के बराबर भी सरकार को आम जनता की परवाह नहीं है। नमस्कार, मैं सुमन और आप देख रहे हैं रणभेरी न्यूज। इसमें जिला मुख्यालय पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं ज्ञापन देने के लिए। दरअसल आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक हत्या हो गई थी एक युवक की, और जिसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, जिसकी डेथ हो चुकी है। इस चीज को लेकर के न्याय की मांग करते हुए आज समाजवादी पार्टी और उसके घर के प्रमुख लोग यहाँ मौजूद है। चलिए उनसे बात करते हैं, देखते हैं क्या मांगे, क्या कहेंगे वो। तो आइए चलिए मिलते हैं। क्या नाम है आपका? रिंकी। क्या हुआ है, क्या मामला है? हत्या हुआ है, बताइए पूरा मामला। कुणाल का हत्या हुआ है। बर्थडे में लेकर गए थे सब उनके दोस्त, वही सब ले जाकर के बर्थडे मनाने के चक्कर में हत्या कर दिए हैं। है ना? ये किस दिन हुआ था? 20 अगस्त को, 20 जुलाई को। तो इस मामले में कुछ कार्रवाई हो रही है? जी हुई थी, कोई सुनवाई नहीं है। थाना चौकी सब जगह से हार गए हैं। आज तक हमको एक कदम उठाना पड़ा है। मेरे कुणाल को 1 महीना हो गया, कोई सुनवाई नहीं हुआ है। क्या हुआ, कैसे हुआ, मेरे दरवाजे पे कुछ नहीं हुआ। जाते हैं बताते हैं, जाइए। क्या कह रहा है थाना के पुलिस से? वो थाना कह रहा है स्टूडेंट है, हत्या कर दिया गया है। बोलो स्टूडेंट है, पैसे और भी बहुत लोग यहाँ पर। देखिए समाजवादी पार्टी के कुछ प्रमुख लोग भी आए हैं। चलो उनसे हम बात करते हैं कि क्या कहेंगे वो, तो ज्ञापन देने के लिए मौजूद है यहाँ। देखिए अभी समाजवादी पार्टी के बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद है और हमारे साथ मौजूद है रिबू श्रीवास्तव जी। उनसे बात करेंगे कि आखिर ये मामला जो है थाने पर भी जाके कार्रवाई नहीं हो रहा है, क्या कहेंगे। आज के जिला मुख्यालय पहुंचे, क्या जवाब मिला है? रिबू जी क्या हुआ है? देखिए तेवर गांव का मामला है। ये हमारे बहुत पुराने समाजवादी पार्टी के मेंबर हैं और ये उनके चाचा हैं, जो बच्चा गुजर गया है उसके चाचा हैं। ये सत्य प्रकाश चौबे जी हैं, जो उसी गांव के बीडीसी हैं और जिला पंचायत सदस्य भी हैं, इनकी पत्नी। इन सब लोगों के बीच का वो बच्चा, रोज इन्हीं सब लोगों के बीच में हंसता खेलता वो बच्चा एक दिन अपने दोस्तों के साथ बस केवल जन्मदिन मनाने जाता है। जब तक अपने जन्मदिन चौबे तेवर गांव की बात है, वहां से निकलता है और ये चांदमारी तक आता है, तब तक उसकी बाइक की उसकी फुटेज दिखा रही है कि वो चांदमारी तक आया। उसके बाद वहां कार में रिंग रोड पर कार के बोनट पर रख करके केक काटा जाता है। उसके बाद कार के बाद वो बच्चा कहाँ गया उसका कोई पता नहीं है। माँ बाप 2 दिन 4 दिन तक परेशान रहे, फिर उसकी लाश मिल जाती है। और जब लाश उसमें भी नहीं है, जब केक काटते समय भी नहीं है, उसमें भी नहीं है। बर्थडे मनाने गया, लेकिन जो केक काट रहा है कार पे बैठ के, जब बाइक से गया है वो फुटेज है, लेकिन जब जिस बर्थडे को मनाने के लिए गया उसमें नहीं है वो। और जब उसकी लाश मिलती है तो जब माँ बाप उसकी तहरीर देते हैं तो तहरीर को पूरी तरह से बदल दिया जाता है। जो इन्होंने आरोप लगाया, जो नाम लिखाने जा रहे थे, जो मुकदमा बताने जा रहे थे, वो सारे नाम बदल करके, सारी बातें बदल करके एसओ अपनी तरफ से वो तहरीर लिख देते हैं और उसको कर देते हैं। वो वहाँ के लोकल भाजपा के विधायक के शय पर और उनके दबाव में इस गरीब माँ बाप के बच्चे की एफआईआर तक नहीं लिखी जा रही है। सरकार बच्चे को जो मर गया उसको वापस नहीं कर सकती, लेकिन क्या उसको माँ बाप को न्याय दिलाने के लिए तहरीर भी नहीं लिख सकती, उसके ऊपर एफआईआर भी नहीं दर्ज किया जा सकता है। तो ये पूरी प्रशासन की हीला हवाली गरीब जान करके, ये जो पूंजीपतियों की सरकार है, ये सरकार ये नहीं समझती कि गरीब लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे खा रहे हैं इस महंगाई में। आम गाजर मूली के बराबर भी सरकार को आम जनता की परवाह नहीं है। ये सरकार बस इतना जानती है कि इनके पूंजीपति लोगों के पास इस देश की जनता का कितना पैसा पहुंच जाए, इसलिए इन गरीब लोगों की आवाज वो नहीं सुन पा रही है। लगातार ऐसे कैसे जो रहे हैं, लगातार इस प्रदेश में और खासकर बनारस, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र। अभी एक पटेल बच्चा जो स्कूल में, हिमांशु पटेल, उसकी हत्या हो गई। ऐसे अभी मौर्य एक बच्चा था राजा तालाब में, उसकी हत्या हो गई। एक बिंद बालिका थी, उसकी हत्या हो गई। 15 दिन से गौड़ समाज के ही बच्चे का अपहरण हुआ पड़ा है। चारों तरफ सूरज सोनकर की हत्या हो गई। लगातार पीडीए के लोगों के ऊपर अन्याय और अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं।
जिन मुद्दों को समाजवादी पार्टी उठा रही है, उन मुद्दों को तो आप जैसे पत्रकार कम से कम दिखा भी पा रहे हैं, लेकिन जिन मुद्दों को समाजवादी पार्टी के लोग नहीं उठा पा रहे हैं, उनके संज्ञान में नहीं आ पा रहे हैं, उनके परिजन उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ये अब तक भी बात नहीं पहुंच पा रही है। इसको पूरी तरह से शासन प्रशासन धमकी भरे लहजों में उनको रोक रहा है, उनको आगे बढ़ाने से, बात को आगे बढ़ाने से रोकता हुआ है। ये देखिए, ये जो गौड़ बच्चे के चाचा हैं, इनके ऊपर भी कितनी धमकियां आई होंगी कि आप इस बात को मत उछालिए। तो आप अपने हमारा बच्चा मर जाए, खत्म हो जाए, उसकी लाश न मिले, उसके ऊपर उसको न्याय न मिले और जनता उसकी आवाज भी न उठाए, ये है भाजपा की सरकार की मंशा। क्या कहेंगे आप? प्रशासन के ही लोग कह रहे हैं कि आप वहाँ पर मत जाइए। हम लोग मतलब आप शिकायत करने जा रहे हैं तो आपको रोका जा रहा है? जी, रोका जा रहा है। और उसी थाने में उसी समाज के जो थाना प्रभारी है, वो भी उसी समाज के जो हत्या किए हैं, और उसी समाज के उस थाने में जी उसी समाज के सारे लोग हैं। और उसी क्षेत्र का हमारे लोकल विधानसभा क्षेत्र के पीराम है, उनके दबाव के द्वारा हम लोग को कोई सुनवाई नहीं है। तो खाली थाने पर हम लोग को अनुशासन दिया जा रहा है, हम लोग के साथ कोई न्याय का सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग को आए यहाँ पर, हम लोग को न्याय चाहिए। और ऐसे थाना प्रभारी और ऐसे विधायक को हम तो यही कहेंगे कि समाज जो है भाजपा में लोग रखे हुए हैं, ये ऐसे लोगों को तुरंत हटाना चाहिए। इस लोगों को जो और इन लोगों के ऊपर जो कानूनी कार्रवाई करना पड़े, इन लोगों के साथ किया जाए कि और लोगों के साथ ऐसा न कर सके। क्योंकि हमारे 24 फुट थाना अंतर्गत मेरे मम्मिया ससुर के लड़के 15 दिन पहले अभी अपहरण हुआ है, गुड्डू गोंड के नाम से। उनके कोई पता नहीं और थाने में कोई कार्रवाई नहीं अभी तक, न कोई सुनवाई हो रही है। और उसके बाद उनके पिताजी का नाम है राम जी को, ग्राम चुनकुनी के रहने वाले हैं। हम लोग के साथ गौड़ समाज और पिछड़ी समाज को कोई भाजपा शासन में हम लोग को कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग को अब आगे तक बढ़ेंगे, हम लोग ऐसे ही बढ़ते रहेंगे और हम लोग समाजवादी के साथ है, समाजवादी के साथ हमेशा रहेंगे और रहते हैं। हम आगे तक लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, यहाँ पर हमारे साथ समाजवादी पार्टी के बहुत सारे लोग भी यहाँ मौजूद थे और जो पीड़ित परिवार के लोग वो भी मौजूद थे, जो कि लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं और जिला मुख्यालय पर आज ज्ञापन देने का काम यहाँ पर किया है। साथ ही वो उम्मीद लगा रहे हैं कि हो सकता है कि प्रशासन के द्वारा उनकी बातें सुनी जाए।